जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है मिलिंग मशीन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मिलिंग मशीन के जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, इसमें जो है हमने डिस्कशन कर लिया नी टाइप मिलिंग मशीन। नी टाइप मिलिंग मशीन जो हमारी होती है, नी टाइप मिलिंग मशीन हमारी टू टाइप्स की होती है। जो हमारी पहली होती है कौन सी होती है? हैंड मिलिंग मशीन, हैंड मिलिंग मशीन। और दूसरी जो हमारी होती है प्लेन मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन। नी नी मिलिंग मशीन हमारी कितनी होती है? नी टाइप जो हमारी मिलिंग मशीन होती है टू टाइप की हमारी होती है। पहली होती है हमारी हैंड मिलिंग मशीन और दूसरी होती है हमारी प्लेन मिलिंग मशीन। उसके बाद हमने डिस्कशन किया यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। किसके बारे में? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के बारे में डिस्कशन किया, जिसकी टेबल क्या होती है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के बारे में हमने डिस्कशन किया। जो हमारी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है उसकी जो टेबल होती है, यह क्या करती है कि दोनों साइड जो है 45 डिग्री पर जो है मूवमेंट करती है। उसके बाद हमने बात किया ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन, ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। ओमनीवर्सल मिलिंग के बारे में बात किया। फिर हमने जो है वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में भी डिस्कशन किया कि वर्टिकल मिलिंग मशीन जो है हमारी किस प्रकार से जो है वर्किंग करती है। जो हमारी क्या कहती है, अलग अलग पार्टों के रूप में जो है हमने वीडियो में बना दिया है। उसके बाद हमने लास्ट में हमने जो डिस्कशन किया था कौन सी? कॉन्टिन्यूरस मिलिंग मशीन। किसके बारे में बात किया था? कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस न्यूअस मिलिंग मशीन के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया था कि जो हमारी कंटिन्यूअस मिलिंग मशीन होती है उसके बाद में हमने डिस्कशन किया यह किस प्रकार से वर्किंग, इसकी कार्य क्रिया क्या है, किस प्रकार से जो वर्क करता है। आज हम लोग बात करते हैं, आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने हैं कापिंग मिलिंग मशीन। कापिंग मिलिंग मशीन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यह किस प्रकार से जो है इसका कार्य क्रिया और वर्किंग सिद्धांत यह किस प्रकार से जो हमारी वर्क करती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कापिंग मिलिंग मशीन होती है, इन मशीनों की सहायता से मॉडल या टेम्पलेट की आकृति उसी के बराबर बराबर बड़ी या छोटी साइज की वस्तु प्राप्त की जा सकती है। ये जो कॉपिंग मिलिंग मशीन होती है, कॉपिंग मिलिंग मशीन की सहायता से क्या होता है कि इसमें इसकी सहायता से जो मॉडल या टेम्पलेट की आकृति उसकी उसी के बराबर या बड़ी या छोटी साइज में जो है प्राप्त की जाती है। इन मशीनों के सिद्धांत, इस मशीन का सिद्धांत क्या होता है? इसके मशीन के सिद्धांत के अंतर्गत एक स्टाइलस मॉडल या टेम्पलेट पर चलता है। यह क्या होता है कि जो इसका सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है स्टाइलस मॉडल या टेम्पलेट पर जो है चलता है। और स्पेंडल पर बंधा मिलिंग कटर, स्पेंडल पर क्या होता है कि ये मान लीजिए स्पेंडल स्पेंडल पर क्या होता है कि हमारा जो है मिलिंग कटर जो है बंधा होता है। स्टाइलस के अनुसार मार्ग पर गति करते हुए मशीनिंग क्रिया करता है। कि जो स्पेंडल पर हमारा जो मिलिंग कटर होता है कि मार्ग के अनुसार ही जो हमारा उस पर मशीनिंग ऑपरेशन जो हम करता है करता है। स्टाइलस की गति की आवश्यकता अनुसार इसकी क्या होती है कि जो स्टाइलस होते हैं, स्टाइलस की जब गति होती है इसकी आवश्यकता अनुसार क्या करती है कि आवश्यकता अनुसार ही स्पेंडल स्पेंडल भरण, मेज भरण तथा मशीन के अन्य भागों को नियंत्रित करती है। क्या होता है कि स्पेंडल जो हमारे स्पेंडल में जो वर्क पीस, स्पेंडल में जो हमारे कटर लगते हैं, मेज में क्या होता है, मेज में जो हमारे टेबल में जो क्या होती है कि वर्क पीस जो हमारे क्लम्प करते हैं, जो हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं अन्य भागों को क्या करता है कि नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण तथा चालन यांत्रिक, द्रविक, वैद्युत, वा वायवी तथा सर्वो यंत्रावली और इनके किसी संयोजन द्वारा किया जाता है। जो इसमें नियंत्रण होता है, नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा कापिंग मिलिंग मशीन में जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण तथा चालन यांत्रिकी, द्रविक, वैद्युत, वायवी तथा सर्वो यंत्रावलियों और इनके किसी संयोजन द्वारा जो है किया जाता है।
किया जाता है। इन मशीनों पर 2 प्रकार की कापिंग की जा सकती है। इस पे क्या होता है कि जो कापिंग मशीन होती है, इस पे 2 प्रकार की हम लोग क्या करते हैं, कापिंग कर सकते हैं। पहला है अर्थात जो हमारा क्या होता है 2 डायमेंशनल कापिंग, कौन-सी 2 डायमेंशनल कापिंग तथा 3 डायमेंशनल कापिंग जो है कर सकते हैं। इसमें क्या होती है कि हमारे 2 प्रकार की जो है कापिंग की जाती है, 2 डायमेंशनल कापिंग और 3 डायमेंशनल जो है कापिंग। तो हम जो है 2 डायमेंशनल कापिंग में बात करते हैं, तो जो हमारी 2 डायमेंशनल कापिंग होती हैं, द्विमीमीय कापिंग में एक ही समान में 2 गतियाँ दी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो 2 डायमेंशनल जो 2 बीमी कापिंग होती है, इसमें क्या करते हैं कि 2 प्रकार की जो है गतियाँ दी जाती है। जैसे अनुदैर्ध्य तथा ऊर्ध्वाधर लॉन्गिट्यूडिनल एंड वर्टिकल दोनों गतियाँ एक ही समान देकर कार्यखंड वक्र सतहों को सुविधा से एक ही तल पर बनाया जा सकता है। ये गतियाँ वर्क टेबल तथा स्पेंडल को दी जाती हैं। जो हमारी क्या कहती है द्विविमीय डायमेंशनल होती हैं, जो दो बीमी 2 डायमेंशनल कॉपिंग जो हमारी होती है, इसमें क्या होता है कि दोनों गतियाँ एक ही साथ दी जाती हैं। जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्या होती है कि वर्टिकल, इसमें क्या होती है कि दोनों गतियाँ हमारी एक साथ ही देकर क्या होती है कार्यखंड को क्या करती है कि इसमें जो है सतह वर्क पीस जो होता है, वर्क पीस जो होता है उसकी क्या करते हैं सतहों को जो है एक ही सतह पर, एक ही सतल पर क्या होता है कि बनाया जाता है। इसमें 2 गतियाँ जो है स्पिंडल, ये गतियाँ क्या की जाती है वर्क टेबल हो और जो स्पिंडल होता है दोनों को जो है दी जाती है। वर्क टेबल और जो है स्पिंडल दोनों की ही जो है दो दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा त्रिविमीय कापिंग। जो हमारी त्रिविमी कापिंग होती है, त्रिविमी कापिंग में क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेन्स पर की जाती है। इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेन्स पर जो है की जाती है। इसमें एक ही समय में 3 गतियाँ दी जाती हैं। इसमें क्या होता है जो त्रिविमी कापिंग होती है, इसमें एक समय में क्या होती है कि 3 गतियाँ दी जाती हैं। ये गतियाँ मेष तथा स्पिंडल को जो है दी जाती हैं। स्पिंडल तथा जो है ये गतियाँ क्या की जाती है स्पिंडल तथा मेष को दी जाती हैं। ये इस प्रकार से जो हमारी कॉपिंग मिलिंग मशीन होती है, कॉपिंग मिलिंग मशीन की जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होती है कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल कॉपिंग मशीन और 2 डायमेंशनल जो है कॉपिंग मशीन जो है होती है। इसमें नेक्स्ट अगली हेडिंग है हमारा विशेष मिलिंग मशीन। विशेष मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो यह जो हमारा विशेष मिलिंग मशीन होता है, मिलिंग मशीन पर कोई विशेष क्रिया करने के लिए उसकी संरचना में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। जो अगर हमें क्या होता है कि जो मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन क्या करती है, अगर हमें क्या करते हैं कि जो होती है इसमें जो विशेष प्रकार का कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो उसकी संरचना में क्या होता है कि परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन इससे इससे उस वह मशीन की वह विशेष क्रिया करने की क्षमता, गुणवत्ता तथा दर बढ़ जाती है। इसमें क्या होती है कि इसकी क्षमता, गुणवत्ता तथा दर क्या होती है कि बढ़ जाती है। यह विशेष मशीनें उत्पादन कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। जो क्या होती है जो विशेष मिलिंग मशीन होती है, विशेष मिलिंग मशीन की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि उत्पादन कार्यों के लिए जो है की जाती है। कुछ विशेष मशीनें निम्न हैं। जो विशेष मशीनें क्या होती है कि हमारी जो है निम्न है। पहली जो हमारी है यह क्या है पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन। पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, यह मिलिंग मशीन पेंटोग्राफ मैकेनिज्म पर आधारित होती है। जो पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन होती है किस पर आधारित होती है, पेंटोग्राफ मैकेनिज्म पर जो है आधारित होती है। इसमें मिलिंग प्रोफाइल एक ही टेम्पलेट प्रयोग की जाती है। इसमें जो हमारी मिलिंग प्रोफाइल होती है, इसमें क्या होता है कि एक ही टेम्पलेट जो है प्रयोग की जाती है। इस टेम्पलेट पर एक ड्रेसर चलता है। इसमें टेम्पलेट पर क्या होता है कि एक ड्रेसर चलता है जो कि मिलिंग हेड को पैंटोग्राफ मैकेनिज्म से की सहायता से गाइड करता है। क्या करता है कि जो कि क्या करता है कि हमारा जो ड्रेसर जो चलता है, ये क्या करता है कि मिलिंग हेड को क्या करता है कि पैंटोग्राफ मैकेनिज्म की सहायता से जो गाइड करता है। इसमें टेम्पलेट पर बनी आकृति छोटा, बड़ा या बराबर जॉब बनाया जा सकता है। इसमें जो क्या होता है कि जो टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट की आकृति से क्या करते हैं कि छोटा, बड़ा या बराबर जॉब जो है बनाया जा सकता है। पेंटाग्राफ 2 विमाओं तथा 3 विमाओं वाले होती है। जो पेंटाग्राफ होती है, पेंटाग्राफ 2 विमा 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल जो है होती हैं। जो हमारी 2 डायमेंशनल 2 विमाएँ 2 विमाओं वाला पेंटाग्राफ अक्षर
गोदने के लिए काम में आती है। जो टू डायमेंशनल होती है इसे हमारे क्या कहते हैं, लेटर इंजीनियरिंग, लेटर इन रेविंग। क्या होता है कि अक्षर गोदने वाले काम में आते हैं, अक्षर गोदने वाले काम में आते हैं। जबकि जबकि तीन विमाओं वाली कोई भी बनावट कोई भी बनावट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। कोई भी बनावट जो टू डायमेंशनल होती है, टू डायमेंशनल क्या होता है कि इसमें जो हम अक्षर खोदने के काम में आती है, लेकिन जो हमारी थ्री डायमेंशनल होती है, थ्री डायमेंशनल से कोई भी शेप जो है बनाने के काम में आती है। इन्हें इनग्रेविंग मिलर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनग्रेविंग मिलन मिलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफाइल मिलिंग मशीन। प्रोफाइल मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किस प्रकार से जो है इसकी कार्यक्रिया क्या होती है प्रोफाइल मिलिंग मशीन की। आइए हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल मिलिंग मशीन के बारे में। तो प्रोफाइल मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा प्रोफाइल मिलिंग मशीन होता है, इस मशीन के द्वारा टेम्पलेट पर बनी आकृति को बराबर आकृति को बराबर के आकार में ही बनाया जा सकता है। जो हमारी प्रोफाइल मिलिंग मशीन होती है, प्रोफाइल मिलिंग मशीन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट पर जो बनी आकृति होती है, आकृति को क्या करता है, बराबर आकार में ही बनाया जा सकता है, एक ही बराबर आकार में बनाया जा सकता है। यह एक प्रकार की बेड टाइप वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है। जो प्रोफाइल मिलिंग मशीन होती है, यह क्या होती है कि एक प्रकार की जो है वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है, जिसके स्पिंडल को ऊंचाई में कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसका जो प्रोफाइल मिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल को हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। कटर हेड को टेबल के समानांतर चलाया जाता है। जो कटर होता है, कटर को अगर मान लीजिए हमारा वर्क टेबल है, टेबल जो हमारा क्या करता है कि कटर और वर्क टेबल में क्या होता है कि समानांतर जो है चलाया जाता है। कटर को एक हार्ड की गई पिन के द्वारा गाइड किया जाता है। जो कटर होता है, कटर को क्या किया जाता है, एक गाइड पिन होती है, गाइड हार्ड की गई पिन के द्वारा क्या किया जाता है कि गाइड किया जाता है। यह जिन टेम्पलेट पर बनी प्रोफाइल के अनुसार ही टूल हेड तथा टेबल को फीड करती है। यह क्या करता है, यह जिन टेम्पलेट पर पर बनी प्रोफाइल के अनुसार, जो हमारी प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल जिन टेम्पलेट पर बनती है उसी के अनुसार ही क्या होता है कि हमारा टूल हेड तथा टेबल को जो है फीड करती है, फीड को जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड मिलिंग मशीन। ये हमारी क्या है, विशेष मिलिंग मशीन के जो है कुछ भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनके जो है मिलिंग मशीन के जो हमारे कुछ पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है थ्रेड मिलिंग मशीन। थ्रेड मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं, थ्रेड मिलिंग मशीन का उपयोग भीतरी तथा बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। इंटरनल तथा एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थ्रेड मिलिंग मशीन का जो है उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा वर्म आदि पर चूड़ियाँ काटी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो वर्म होती है, वर्म पर भी क्या होती है कि हमारी जो है चूड़ियाँ काटी जाती हैं। इस ऑपरेशन को ही थ्रेड मिलिंग कहते हैं। इसमें जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड मिलिंग कहते हैं। अधिक मोटी तथा गहरी चूड़ियाँ काटने के लिए मिलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें क्या कहते हैं, अधिक मोटी या गहराई में चूड़ियाँ काटना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मिलिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है हमारा थ्रेड मिलिंग मशीन जो है हमारा इस प्रकार से जो है थ्रेड मिलिंग मशीन जो है वर्क करता है। थ्रेड मिलिंग मशीन का में क्या होता है कि इसमें जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों प्रकार की जो है थ्रेड को हम लोग क्या कर काट सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेनेटरी प्लेनेटरी मिलिंग मशीन। प्लेनेटरी मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो ड्राइंग में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कटर है। ये हमारा क्या है, कटर, मूवमेंट ऑफ कटर्स। ये हमारी कटर की जो है मूवमेंट, कटर की चाल है। ये क्या है, रिमूव स्टॉक टू बी रिमूव। यहाँ से क्या कर रहा है कि मेटल को जो है रिमूव कर रहा है। आइए बात करते हैं कि प्लेनेटरी मिलिंग मशीन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो प्लेनेटरी मिलिंग मशीन होती है किस प्रकार से जो है वर्किंग करती है।
इन मशीनों के स्पेंडल क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर होते हैं। जो प्लेनेटरी मिलिंग मशीन होती है, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन की इस प्रकार से भी क्या होता है कि इसका स्पेंडल होता है, हॉरिजॉन्टल में भी होता है और जो इस प्रकार से भी होता है, वर्टिकल में भी जो है इसका स्पेंडल होता है। इन मशीनों में कार्यखंड को टेबल पर स्थिर रखा जाता है। इसमें जो वर्क टेबल होती है, वर्क टेबल में क्या करते हैं कि हमारा जो जॉब होता है, जॉब को जो है स्थिर रखा जाता है। कटर मिलिंग करने के लिए वृत्तीय तथा प्लेनेटरी मार्ग पर अपनाता है। इसमें क्या होता है, जो मिलिंग कटर होता है, मिलिंग कटर क्या होता है, सर्कुलर सर्कुलर मोशन या प्लेनेटरी मार्ग में क्या करता है कि अपनाता है। इसको आवश्यकतानुसार भीतरी भीतरी तथा बाहरी सतहों को अलग-अलग अथवा एक साथ मिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी आवश्यकता अनुसार, इसमें जिस प्रकार से आवश्यकता हो उसी के अनुसार क्या होता है, भीतरी तथा बाहरी सतहों को जो है अलग-अलग तथा अथवा एक साथ ही क्या करने मिलिंग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग थ्रेड मिलिंग करने के लिए किया जाता है। जो प्लेनेटरी मिलिंग मशीन होते हैं, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन की बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, थ्रेड थ्रेड से मिलिंग करने के लिए जो है किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न पिचों को बाहरी तथा भीतरी तथा बाहरी चूड़ी एक साथ काटी जा सकती है। इसके द्वारा जो प्लेनेटरी मशीन मिलिंग मशीन होती है, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन के साथ हम लोग क्या करते हैं कि इसके द्वारा जो है विभिन्न पिचों को भीतरी तथा बाहरी एक्सटर्नल तथा इंटरनल एक साथ ही जो है थ्रेड कटिंग जो है काटी जा सकती है। यह प्रक्रिया प्लेनो ग्रेडिंग कहलाती है। प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्लेनो ग्रेडिंग कहलाती है। इस प्रकार से जो हमारी क्या होती है कि जो प्लेनेटरी मिलिंग मशीन का सिद्धांत होता है, इस प्रकार से जो हमारा जो प्लेनेटरी मिलिंग मशीन का जो है सिद्धांत वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा गियर मिलिंग मशीन। गियर मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा गियर मिलिंग मशीन जो है किस प्रकार से जो है वर्किंग क्रिया करता है। बात करते हैं हम जो है गियर मिलिंग मशीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। गियर काटने के लिए नी टाइप मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें क्या कहते हैं गियर मिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं जिससे हमें गियर काटना होता है, इस मिलिंग मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, नी टाइप मिलिंग मशीन का जो है प्रयोग करते हैं। इस विधि में इंडेक्सिंग हेड का प्रयोग करके गियर ब्लैंक की परिधि पर कई भागों में बांट देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंडेक्सिंग कर प्रयोग करते हैं, जो नी टाइप मिलिंग मशीन होती है, नी टाइप मिलिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इस विधि में क्या होता है कि विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडेक्सिंग हेड का प्रयोग करके, किसका, इंडेक्सिंग हेड का जो है प्रयोग करके गियर ब्लैंक की परिधि पर, अगर मान लीजिए इंडेक्सिंग हेड का ये हमारा गियर ब्लैंक है, गियर क्या है, ये हमारा जो है एक ब्लैंक है जो इसकी परिधि, ये इसकी जो है परिधि है, बाहरी व्यास, आउटर डायमेंशन। यह क्या होता है कि बाहरी व्यास होता है। जो इंडेक्सिंग हेड होता है, इंडेक्सिंग हेड से क्या करते हैं कि इसके जो है गियर ब्लैंक होता है, जो गियर ब्लैंक होता है इसको क्या करता है कि बराबर भागों में क्या करता है कि बांटते हैं। दांतें बनाने के लिए खांचे एक एक करके मिलिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक एक करके इसमें क्या होता है कि हमारा जो मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है, इसीलिए समय अधिक लगता है। इसमें क्या होता है कि जो है समय जो है अधिक लगता है। गियर प्रोडक्शन के लिए कई प्रकार की गियर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें क्या कहते हैं गियर बनाने के लिए हम लोग कई प्रकार की जो है गियर मशीनों का जो है प्रयोग करते हैं। पहला जो हमारी है गियर शेपिंग मशीन। कौन सी, गियर शेपिंग मशीन और गियर होबिंग मशीन। हम लोग जो है गियर काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न, अगर हमें प्रोडक्शन करना होता है, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जो है दो प्रकार की जो है गियर मशीनी का जो प्रयोग करते हैं। पहला है हमारा जो है गियर शेपिंग मशीन और दूसरा हमारा क्या है, गियर होबिंग मशीन। तो हम गियर होबिंग मशीन में क्या होता है, गियर हॉबिंग मशीन में एक विशेष प्रकार का कटर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का कटर प्रयोग किया जिसे होप कहते हैं। क्या कहते हैं, होप कहते हैं। यह गियर ब्लैंक के घूमते हुए स्टॉक, ये जो गियर ब्लैंक होता है, गियर ब्लैंक इस प्रकार से जो है घूमता है। इसमें जो स्टॉक होता है, स्टॉक के स्वतः घूमते हुए कटाई प्रक्रिया करता है। इसमें क्या होता है, जो स्टॉक होता है, स्टॉक क्या करता है, स्वतः इसमें जो है कटाई प्रक्रिया करता है। इसके द्वारा गियर को बाहरी दांतें काटे जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे गियर में जो है बाहरी धाते जो है काटे जाते हैं। गियर शेपर में एक गियर की प्रोफाइल के समान गोल कटर, रैक कटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गियर की प्रोफाइल होती है के समान क्या हो जाता है, गोल कटर जो है प्रयोग किया जाता है। शेपर टूल के सामने यह कट आगे पीछे तेजी से
के साथ गति करता है। जिस प्रकार से हमारा शेपर मशीन जो कटिंग करते समय आगे-पीछे मूवमेंट करता है, उसी प्रकार से यह मशीन भी हमारी क्या होती है कि कटर के जो है आगे-पीछे जो तेज़ी से जो है गति करता है तथा गियर ब्लैंक पर शेपिंग प्रक्रिया करता है। गियर ब्लैंक पर इसमें क्या होता है कि शेपिंग प्रक्रिया करता है। कटिंग प्रक्रिया जो करता है गियर ब्लैंक तथा कटर दोनों घूमी धीमी घूर्णी गति करती है। जो कटर होता है, कटर और जो वर्कपीस होता है, ब्लैंक जो होता है, ये दोनों क्या करते हैं धीमी घूर्णी जो है गति करता है। नेक्स्ट है अगली हेडिंग है हमारी मिलिंग मशीन का साइज तथा विशिष्टियाँ। कि हमें जो है मिलिंग मशीन को जो है किस प्रकार से इसकी साइज को जो है व्यक्त किया जाता है और इसकी विशिष्टियाँ के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। जो हमारी हेडिंग है यह है मिलिंग मशीन का साइज तथा विशिष्टियाँ। मिलिंग मशीन का साइज तथा विशिष्टियाँ साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन कि हमें जो है मिलिंग मशीन की साइज तथा विशिष्टियों के बारे में किस प्रकार से जो है ध्यान रखना चाहिए। साधारणतया मिलिंग मशीन का साइज इनकी टेबल की कार्यकारी सतह तथा इसकी अधिक अनुदैर्ध्य क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस तथा वर्टिकल वाली वालों द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो क्या कहते हैं अगर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जो मिलिंग मशीन अगर मान लीजिए हमें मिलिंग मशीन जो है मार्केट में खरीदने जाना हो तो हमें किस प्रकार से जो है खरीदना पड़ता है। इसकी साइज़ जो मिलिंग मशीन की साइज़ क्या होनी चाहिए, बेड की साइज़ और जो स्पेंडल की लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस फीड, ऊर्ध्वाधर फीड सभी फीडों को जो है हमें किस प्रकार से जो है प्रदर्शित किया जाता है। एक क्षैतिज नी टाइप मिलिंग मशीन का साइज़ उदाहरण था निम्न प्रकार से जो इसमें क्या होता है कि जो हमारी मिलिंग मशीन की जो मेज की लंबाई तथा चौड़ाई इसकी लंबाई कितनी होती है, कितनी लेनी है, इतनी लेनी है 1250 और चौड़ाई कितनी होगी इस प्रकार से जो हमें क्या करना है कि इसकी जो अधिकतम अधिकतम होगी अनुदैर्ध्य इंटू क्रॉस इंटू इस ऊर्ध्वाधर चाल जो है 70 इंटू 200 380 मिलीमीटर इसी के अनुसार जो हमें क्या करना चाहिए कि मिलिंग मशीन को जो है मार्केट में जब जाते हैं हम मिलिंग मशीन खरीदने तो हमें किन बहुत सारे पॉइंटों को हमें देखना चाहिए। तो जैसे कि हमारा जो पॉइंट्स है कि हमें टेबल की जो लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए और जो हमारी फीड हो किस प्रकार से होनी चाहिए, स्पिंडल का आरपीएम कितना तक होना चाहिए, सारे के अकॉर्डिंग जो हमें क्या कहते हैं कि मिलिंग मशीन जो है मार्केट में जो हम खरीदने जाते हैं तो इन सभी बातों को जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। मिलिंग मशीन की पूर्ण विशिष्टियों के अंतर्गत साइज के अतिरिक्त निम्न पदों को भी बताना आवश्यक होता है। क्या होता है कि जो मिलिंग मशीन की पूर्ण विशिष्टियों के अंतर्गत साइज के अतिरिक्त निम्न पदों को भी बताना आवश्यक होता है कि हमें जब मार्केट में कोई मशीन खरीदने जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उनके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं मेन पॉइंट्स होते हैं उनको जो है ध्यान में रखना चाहिए। पहला हमारा मशीन का नाम तथा प्रकार, मुख्य चाल का प्रकार, स्पिंडल की जो चाल होगी, स्पिंडल गतियों की रेंज, टेबल के लिए पावर फीड की रेंज तथा संख्या, मोटर की शक्ति, पूर्ण मशीन का भार, माप तथा फर्श क्षेत्रफल इस इतने पॉइंट्सों को जो हमें क्या करना है कि ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब मार्केट में कोई भी मशीन खरीदने चाहिए तो हमें पहले उसका नाम पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का मशीन कौन सी नाम क्या होना चाहिए उसका प्रकार कौन सी मशीन उस मशीन का प्रकार क्या मुख्य चालन का प्रकार कि वो मुख्य मशीन हमारी क्या वर्क करती है, स्पिंडल की गति की रेंज, टेबल की पावर फीड की रेंज अगर हमें स्पिंडल की रेंज जो हमारी स्पिंडल की रेंज क्या होगी आरपीएम कि हमें कितने आरपीएम तक जो हमें मान लीजिए 1200 1500 2000 20000 की इस आरपीएम तक हमें मशीन लेनी है। जो टेबल होती है उसकी पावर फीड की रेंज कितनी होनी चाहिए तथा संख्या मोटर की शक्ति कितनी हार्स पावर की होनी चाहिए, पूर्ण मशीन का भार कितना होना चाहिए, माप तथा फर्श का क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल कितना होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट में जाकर जो है मिलिंग मशीन जो है खरीदते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी अगली हेडिंग है मिलिंग मशीन के मुख्य भाग जो हमारे मिलिंग मशीन होते हैं मेन पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन के कुछ हमारे मेन पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्सों को हम लोग जो है देखेंगे। तो जो हमारा पहला पार्ट्स होता है हम कौन सा हमारा फर्स्ट पार्ट की है जो हमारा मिलिंग मशीन का पार्ट है कौन सा स्तंभ तथा नींव। स्तंभ कौन सा स्तंभ तथा नींव ये क्या होता स्तंभ तथा नींव
मुख्य स्पिंडल, मुख्य स्पिंडल, ड्रा बोल्ट, ड्रा बोल्ट, मर वर्कमेज, कारमेज, कारमेज, सैडल, ओवर आर्म, आर्बर सपोर्टर, आर्बर सपोर्टर, आर्बर सपोर्ट, ओवर आर्म ब्रेस, ओवर आर्म ब्रेस, आर्बर। ये क्या होते हैं कि जो हमारे मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन के हमारे कुछ मेन पार्ट्स हैं। इन पार्ट्सों को जो है हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारे जो पार्ट्स होते हैं, स्तंभ स्तंभ तथा नींव, मुख्य स्पिंडल, ड्रा बोल्ट, कार्य में सैडल, ओवर आर्म, आर्बर सपोर्टर, आर्बर, आर्बर आर्म ब्रेस, आर्बर, ये सभी क्या होते हैं कि जो हमारे स्पिंडल होते हैं, मिलिंग मशीन होते हैं, ये सभी क्या है कि हमारे मिलिंग मशीन के जो है मेन पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्सों को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इन पार्ट्सों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे कंटिन्यू। जो है मिलिंग मशीन के जो है करीब 3 से 4 वीडियो हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो हम लोग जो देखेंगे कि जो हमारे मिलिंग मशीन के जो मुख्य मेन पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।